बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं बहनों और भाइयों, और एक प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित किया था। कल्याण सिंह जी की मृत्यु ही होता है, मृत्यु होती है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु पर मैं स्वयं उनके पैतृक गांव में आया था और सफाई में आकर के मैंने स्वयं वहां श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कुछ न कुछ सेवाएं तो थी। मैं आया था, मेरी पार्टी के लोग आए थे, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया था, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त की गई। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के साथ इस प्रकार का भेदभाव, और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के लिए फातिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा, वह भी दृश्य आपने देखा होगा। क्या उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं को इसी प्रकार से, जैसे सपा की सरकार के समय में ये लोग व्यापारियों पर कहर बरपाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे, क्या इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए? क्या मिलनी चाहिए? क्या नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की छूट मिलनी चाहिए क्या? और मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे, इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी, एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी, क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी, अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? और आपने प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल की निर्मम हत्या के दृश्य को भी देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, क्या राजू पाल ये भी तो पिछड़ी जाति के थे और उमेश पाल भी तो पिछड़ी जाति के थे, इनकी विधवाओं के मंगलसूत्र क्या हुए? कभी इन्होंने अपने इन कृत्यों पर पश्चाताप करने का भी प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। ये देश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब आपसे यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है,